सूरज की पहली किरण जब गांव के पूरब वाले खेतों पर पड़ी तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठीं। गांव का नाम था सीतापुर, जो पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद सुंदर गांव था। यहाँ के लोग मिट्टी से रिश्ता निभाते थे, खेतों में पसीना बहाते और शाम को भगवान को धन्यवाद कहते। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू काका। उसके पास बस 2 बैल, एक कच्चा घर और आधा एकड़ खेत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी था उसका बेटा मोहन। मोहन की उम्र 17 साल थी, पर दिल में सपने इतने बड़े कि पूरा आसमान भी छोटा लगे। वह दिन भर खेत में काम करता, पर रात को जब आसमान में तारे टिमटिमाते, तब मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर सोचता, काश मेरी किस्मत में भी कोई जादू हो जिससे मैं अपने बाबा को खुशहाल बना सकूं। एक दिन सुबह सुबह जब मोहन खेत में हल चला रहा था, तभी आसमान पर काले बादल छा गए। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे जैसे कोई रहस्य कह रहे हों। मोहन ने सिर उठाया तो देखा, बादलों के बीच से कोई सुनहरी रोशनी उतर रही है। वह रोशनी धीरे धीरे नीचे आई और खेत के किनारे लगे पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गई। मोहन डरते डरते वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। वह झुका तो देखा, एक हरा तोता जमीन पर पड़ा है, पर उसकी पंखों पर सुनहरी लकीरें चमक रही थी। वह कोई साधारण तोता नहीं था। मोहन ने धीरे से उसे उठाया। तोता कांप रहा था, जैसे किसी ने उसे घायल कर दिया हो। बेचारा, मोहन बोला, तू तो बहुत सुंदर है, चल मैं तुझे घर ले चलता हूं। वह तोते को अपनी झोली में रखकर घर ले आया। घर में उसकी मां गौरी अम्मा रोटी सेंक रही थी। उन्होंने देखा तो बोली, अरे मोहन, तू फिर किसी जानवर को उठा लाया। घर में पहले ही खाने को कमी है, अब ये तोता भी खाएगा क्या? मोहन मुस्कुराकर बोला, अम्मा, ये तो जादू जैसा तोता है। देखो, इसकी पंखों पर सोने की चमक है। अम्मा ने ध्यान से देखा, फिर बोली, तू भी अजीब बातें करता है। चल ठीक है, एक कटोरी दूध दे देना इसे, फिर उड़ जाएगा। मोहन ने तोते को एक छोटी सी बांस की टोकरी में रख दिया। उसने उसके घाव पर हल्दी लगाई और प्यार से बोला, जल्दी ठीक हो जा मेरे दोस्त। रात आई, चांद उड़ा था। मोहन सोने ही वाला था कि तभी कमरे के कोने से आवाज आई, धन्यवाद मोहन। वह चौंक गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डर मत, मैं ही हूं, तुम्हारा तोता। मोहन की सांस रुक गई। तू बोलता है? तोता हंसा, हां मैं बोलता हूं, लेकिन मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं। मैं हूं राजवंश का जादुई तोता, जिसे एक श्राप के कारण इस रूप में बांध दिया गया है। मोहन की आंखें फैल गईं। जादुई तोता? मतलब तू जादू कर सकता है? तोता बोला, हां, मगर मैं तब तक अपनी असली शक्ति नहीं दिखा सकता जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मेरी मदद न करे। और आज तुमने मेरी जान बचाई है। मोहन को लगा यह सपना है, लेकिन तभी तोते के पंखों से हल्की रोशनी निकली और कमरे की दीवारों पर नाचने लगी। उस रोशनी से कमरे की टूटी दीवारें जैसे नई बन गई। अम्मा, जो बगल वाले कमरे में थी, उन्हें नींद में लगा जैसे कोई देवता घर में आ गया हो। तोते ने कहा, मोहन, तुम्हारे दिल में सच्चाई है, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जो भी इच्छा तुम्हारे मन में सच्ची होगी, मैं पूरी करूंगा, पर एक शर्त पर। शर्त? मोहन ने पूछा। हां, शर्त यह है कि तुम कभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करोगे, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। मोहन ने वचन दिया, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तोता मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर पहला वरदान सुनो। कल जब तुम खेत में जाओगे तो जमीन खुद बोलेगी। अगले दिन सुबह मोहन खेत पहुंचा। हल हाथ में लिया ही था कि मिट्टी से आवाज आई, मोहन, आज बीज मत बोना। जहां ये सफेद मिट्टी है, वहां नीचे कुछ छुपा है। मोहन घबराया। कौन बोल रहा है? आवाज आई, मैं तुम्हारा खेत हूं, वही जिसने तेरे बाबा के पसीने को पिया है। मोहन ने वही जगह खोदी। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। वह झुका और देखा, एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक पर ताले जड़े थे और उस पर अजीब निशान उकेरे हुए थे, जैसे कोई रहस्यमयी भाषा। तोता ऊपर से बोला, यह तिजोरी 500 साल पुरानी है। इसमें राजा सूर्यसेन का खजाना बंद है, पर इसे खोलने के लिए 3 मंत्र चाहिए, जिनमें पहला मंत्र केवल तुम्हें मैं दूंगा। तोता ने धीरे से कहा,
ओम जाल विहंग स्वर्ण दीपाय नमः। मोहन ने जैसे ही मंत्र दोहराया, ताले का पहला घेरेदार निशान चमक उठा और खुल गया। वह चौंक गया। सचमुच जादू है, तोता बोला। बाकी 2 मंत्र पाने के लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी, और ये यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें छल भी होगा, चमत्कार भी। उस रात मोहन अपने बाबा के पास गया। बाबा बीमार थे। खेत की चिंता और गरीबी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। मोहन ने उनके पांव दबाते हुए कहा, बाबा, अगर मैं गांव छोड़ दूं कुछ दिनों के लिए, तो क्या आप नाराज होंगे? रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज क्यों बेटा? तू तो मेरा सपना है। जहां भी जा, ईमान से रहना। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा। चांद के पीछे वही सुनहरी लकीर फिर दिखाई दी, जो उस दिन आई थी जब उसने तोते को पाया था। शायद यह किसी नई शुरुआत का संकेत था। तोते ने धीरे से कहा, चलो मोहन, अब हमारी असली कहानी शुरू होती है। सुबह की लालिमा आसमान में फैल रही थी। मोहन ने अपने कंधे पर एक पुराना झोला डाला, उसमें कुछ रोटियां रखीं और जादुई तोता कंधे पर बैठा था। रामू काका ने दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, बेटा, जहां भी जा भगवान का नाम लेकर चलना। मोहन ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, बाबा, मैं जल्दी लौटूंगा अपने साथ खुशियां लेकर। जैसे ही वह गांव की सीमा पार करने लगा, तोते ने कहा, अब हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां पहले मंत्र की रोशनी दिखेगी। वही हमें रास्ता दिखाएगी नीली घाटी तक। मोहन ने देखा, तोते के पंखों से सुनहरी किरण निकली और जमीन पर पड़ते ही एक रास्ता चमकने लगा। वह रास्ता जंगल के बीच से जाता था। वहां पेड़ों के पत्ते नीले रंग में झिलमिलाते थे, जैसे किसी ने जादू छिड़का दिया हो। चलते चलते शाम हो गई। जंगल के बीच एक साफ झरना बह रहा था। मोहन ने वहीं रुककर पानी पिया और बोला, तोते भाई, अब रात यही काट ले? तोता बोला, हाँ, पर सावधान रहना। यह जंगल साधारण नहीं है। यहां इल्यूजन्स यानी मायाजाल बिखरे हैं। जो मन में डर रखेगा वो उसी डर का शिकार बन जाएगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन तभी झरने के उस पार से एक हल्की सी आवाज आई, मोहन, मदद करो। मोहन ने देखा, एक छोटी बच्ची पानी में डूब रही है। वो तुरंत उधर दौड़ा। रुको, मत जाओ, तोता चिल्लाया। यह छल है। पर मोहन सुन नहीं पाया। वो पानी में कूद गया। पानी में उतरते ही सब कुछ बदल गया। पानी नहीं, बल्कि नीली धुंध। उस धुंध में उसकी सांसें भारी हो गई। अचानक उसके सामने एक भयानक चेहरा उभरा। वो वही बच्ची थी, पर उसकी आंखें लाल थी और दांत लंबे। वो चिल्लाई, जो भी नीला कमल चाहता है उसे अपने डर से गुजरना होगा। मोहन ने साहस जुटाया। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मुझे डर नहीं, मुझे विश्वास है। जैसे ही उसने यह कहा, धुंध छट गई और झरना फिर से सामान्य हो गया। तोता ऊपर से बोला, शाबाश, यह तुम्हारी पहली परीक्षा थी। तुमने डर को जीत लिया। अगली सुबह दोनों फिर आगे बढ़े। जंगल खत्म होते ही एक गहरी घाटी सामने आई, नीले पत्थरों से बनी, जैसे कोई पुरानी राजमहल की दीवार हो। तोता बोला, यही है नीली घाटी। यहां का रक्षक एक नाग है। उसका नाम है नागेश्वर। वही नीले कमल के फूल की रक्षा करता है। मोहन ने गहरी सांस ली। मुझे क्या करना होगा? तोता बोला, तुम्हें उसके सामने सत्य का उत्तर देना होगा। झूठ बोला तो वह तुम्हें अपने विष से पत्थर बना देगा। आध घाटी के बीच एक बड़ा सरोवर था। पानी इतना नीला कि लगता था आसमान उसमें उतर आया हो। मोहन आगे बढ़ा, तभी पानी में हलचल हुई और उसमें से एक विशालकाय नाग निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और गले में नीले मोतियों की माला थी। कौन है जो मेरी नींद भंग कर रहा है? नागेश्वर की गूंजती आवाज आई। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैं मोहन, एक किसान का बेटा। मुझे नीला कमल चाहिए। मोहन ने हिम्मत से कहा, पूछिए नागेश्वर महाराज। पहला प्रश्न, सच्चाई क्या है? मोहन कुछ देर सोचकर बोला, सच्चाई वही है जो भीतर की आवाज से आती है, चाहे दुनिया उसे झूठ कहे। नाग के चेहरे पर मुस्कान आई। ठीक कहा, यह उत्तर हृदय से निकला है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोहन ने तुरंत कहा, स्वयं का डर। वही इंसान को छोटा बना देता है।
नाग ने आंखें बंद की। उसके सिर के चारों ओर नीली लपटें घूमी। यह उत्तर भी सही है। तीसरा प्रश्न, यदि तुम्हें नीला कमल मिल जाए तो उसका क्या करोगे? मोहन बोला, मैं उससे अपने पिता और अपने गांव को खुशहाल बनाऊंगा, लेकिन अपनी चाह पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ पल सन्नाटा छाया। फिर नाग ने सिर झुकाया और बोला, तुम्हारा हृदय निर्मल है मोहन, तुम योग्य हो। सरोवर के बीच कमल खिल उठा, नीले रंग का, जिसकी पंखुड़ियां चांदनी में सोने जैसी चमक रही थी। पानी में उसकी झिलमिलाहट देखकर मोहन की आंखें भर आईं। नाग बोला, यह फूल केवल 7 दिन तक खिला रहेगा। 7 दिन में तुम्हें अगली परीक्षा तक पहुंचना होगा, वरना यह मुरझा जाएगा। तोता बोला, धन्यवाद नागेश्वर देव, हम चले। नाग ने कहा, रुको, यह फूल पाने का अर्थ केवल परीक्षा पार करना नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य को भी बदल देगा। अब जो भी रास्ता तुम चुनोगे वह तुम्हें जादू और खतरे दोनों में ले जाएगा। मोहन ने सावधानी से नीला कमल तोड़ा। जैसे ही उसने फूल हाथ में लिया, उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। तोता चिल्लाया, सावधान, यह जादू का द्वार खुल रहा है। नीले फूल से रोशनी निकली और जमीन में घूमती हुई एक चमकीली भंवर बन गई। दोनों उस भंवर में खिंच गए। कुछ ही पलों में वे एक अजनबी जगह पर पहुंच गए। आसमान में तैरते द्वीप, हवा में उड़ते पत्थर और नीचे बादलों का समुद्र। तोता बोला, हम पहुंच गए हैं आकाशलोक, यहां मिलेगा दूसरा मंत्र। लेकिन वहां मोहन ने नीले कमल को अपने झोले में रखा और दूर आसमान में झिलमिलाते महल को देखा। तो यही है मेरी अगली मंजिल। तोता बोला, हां मोहन, पर अब खेल और कठिन होगा, क्योंकि यहां सच और झूठ एक साथ चलते हैं। भंवर से निकलकर मोहन और जादुई तोता बादलों के ऊपर आ गिरे। चारों तरफ सफेद धुंध थी और धुंध के बीच तैरते हुए सोने के द्वीप। दूर आसमान में एक चमकीला महल झिलमिला रहा था, जैसे तारों का बना हो। तोता बोला, यही है आकाशलोक का महल, जहां रानी सुमित्रा देवी राज करती है। वही तुम्हें दूसरा मंत्र देंगी, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। दोनों महल के द्वार तक पहुंचे। द्वार पर 2 प्रहरी खड़े थे, उनके पंख चांदी जैसे और आंखें क्रिस्टल जैसी चमकदार। एक ने कहा, मनुष्यों का यहां आना वर्जित है। तोता आगे बढ़ा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह धरती का वर है। इसकी परीक्षा रानी स्वयं लेंगी। प्रहरियों ने सिर झुकाया और स्वर्ण द्वार खुल गया। महल के भीतर सब कुछ बादलों से बना था, सीढ़ियां, दीवारें, यहां तक कि फर्श भी धीरे धीरे तैर रहा था। मोहन ने पहली बार ऐसा संसार देखा। वहां फूल हवा में झूल रहे थे और संगीत अपने आप बज रहा था। एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठी रानी ने कहा, मोहन, किसान पुत्र, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, ये हमें दिखाई दे रहा है, पर दूसरा मंत्र पाने के लिए तुम्हें सपनों की भूल भुलैया से गुजरना होगा। मोहन ने सिर झुकाया, जो भी आज्ञा। रानी ने हाथ हिलाया। क्षण भर में उसके नीचे की जमीन घुल गई और मोहन एक चमकते हुए नीले घेरे में गिर पड़ा। वह प्रवेश कर चुका था भूल भुलैया में। भूल भुलैया का संसार ये कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी, ये उसके मन की दुनिया थी। हर मोड़ पर एक याद, हर गलियारे में एक भावना। पहले गलियारे में उसे अपने बचपन का दृश्य दिखाई दिया। वह और उसके बाबा खेत में खेल रहे थे। मोहन मुस्कराया, लेकिन फिर दृश्य गायब हो गया। दूसरे गलियारे में अंधेरा था। तभी कहीं से मधुर स्वर गूंजा, कौन हो तुम जो मेरे स्वप्न में आए हो? मोहन ने देखा, सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जैसे रात का आसमान। बाल सुनहरे और मुस्कान में कोई अजीब सी शांति थी। मेरा नाम रोहिणी है, उसने कहा। मैं इस भूल भुलैया की रक्षक हूं। मोहन ने कहा, मैं मोहन हूं, धरती से आया हूं। मुझे दूसरा मंत्र चाहिए ताकि मैं अपने गांव की रक्षा कर सकूं। रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, जो दूसरा मंत्र चाहता है उसे यहां दिल की सच्चाई छोड़नी होगी, पर सावधान, जो कुछ यहां दिल से जोड़ता है वही यहीं रह जाता है। मोहन ने सिर झुकाया, मैं जो भी करना होगा करूंगा। रोहिणी ने उसे आगे का रास्ता दिखाया। वह रास्ता तारों की चमक से बना था। राह चलते चलते दोनों बातें करने लगे। रोहिणी बोली, धरती कैसी होती है? वहां फूल असली होते हैं क्या? मोहन मुस्कुराया, हां, वहां मिट्टी की खुशबू होती है, पर उससे भी प्यारा वहां का जीवन है।
मेहनत, सच्चाई और प्यार। रोहिणी ने उसे देखा। प्यार? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? मोहन झिझका। नहीं, और शायद जब कोई तुम्हें बिना कारण मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, वही प्यार होता होगा। रोहिणी की आंखें चमक उठीं। तो शायद मैं वो कारण बन जाऊं? दोनों हंस पड़े। पर भूल भुलैया का जादू चल रहा था। हर बीतते पल के साथ दोनों के दिल पास आते गए। तीसरे गलियारे में अचानक दीवारें हिलने लगी। नीले धुएं से एक विशाल आकृति बनी। वह माया राक्षस था। उसने गरज कर कहा, रोहिणी, तुझे अनुमति नहीं कि किसी मनुष्य से प्रेम करे। रोहिणी कांप गई। नहीं, वह सिर्फ परीक्षा देने आया है। मोहन ने आगे बढ़कर कहा, उससे कुछ मत कहो, मैं इसका सामना करूंगा। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तो देख मनुष्य का हृदय कितना सच्चा है। और उसने एक ज्वाला छोड़ी। मोहन बचा, और रोहिणी को बचाने के लिए उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। ज्वाला दोनों को घेरे में ले गई, लेकिन तभी तोते की आवाज गूंजी, मोहन, सच्चे प्रेम का बल ही जादू को मात दे सकता है। मोहन ने आंखें बंद की और कहा, मैं किसी को नहीं खोऊंगा, मैं प्रेम की कसम खाता हूं। ज्वाला बुझ गई। राक्षस चिल्लाता हुआ धुएं में बदल गया। भूल भुलैया शांत हो गई। रोहिणी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने मेरे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। क्यों? मोहन बोला, क्योंकि अगर प्रेम सच्चा है तो डर का कोई मतदा होता है। अब मैं जानती हूं तुम वही हो जो मेरा इंतजार सदियों से कर रहा था। लेकिन तभी चारों ओर हवा गूंजी और रानी सुमित्रा की आवाज आई, मोहन, परीक्षा समाप्त नहीं हुई। दूसरा मंत्र तभी मिलेगा जब तुम अपना सबसे प्रिय छोड़ दो। मोहन ने चौंक कर रोहिणी की ओर देखा। रोहिणी ने सिर झुकाया। अब समझी, मैं ही वह चीज हूं जिसे तुम्हें छोड़ना होगा। मोहन की आंखें भीग गईं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने वचन दिया था कि किसी को नहीं खोऊंगा। रोहिणी मुस्कुराई। तुम्हारा वचन ही तुम्हें महान बनाता है मोहन, पर यही सच्ची परीक्षा है। क्या तुम अपने दिल को अपने कर्तव्य से ऊपर रख सकते हो? वह आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक चांदी का गोला चमक रहा था। लो, यह दूसरा मंत्र, अमर प्राण वायु नमक। लेकिन इसके साथ मुझे यहीं रहना होगा, सदा के लिए। मोहन की आवाज कांप गई। रोहिणी, क्या हम फिर मिलेंगे? वह मुस्कुराई। शायद किसी और जीवन में, किसी और सपने में। फिर उसका शरीर रोशनी में बदल गया। हजारों नीले कण हवा में। तोता धीरे से बोला, मोहन, तुमने सच्ची परीक्षा पार कर ली। प्रेम को छोड़कर भी प्रेम को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मोहन आंसू पोंछते हुए बोला, चलो तोते, अब अगला मंत्र ढूंढते हैं, ताकि मैं अपने बाबा का सपना पूरा कर सकूं और शायद रोहिणी की आत्मा को शांति मिले। आसमान में रोशनी का द्वार खुला, नीले और सुनहरे रंगों से बना। तोता बोला, अब हमें उतरना होगा। अगला पड़ाव है छायालोक, जहां सत्य का दर्पण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहन और जादुई तोता नीले आसमान के द्वार से उतरते हुए एक अंधेरे संसार में आ गिरे। यह जगह विचित्र थी। यहां सूरज नहीं था, पर चारों ओर धुंधली चांदनी फैल रही थी। पेड़ों की जगह धुएं के स्तंभ खड़े थे और हवा में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं बातें कर रही हों। तोता बोला, यह है छायालोक, वह जगह जहां सत्य और झूठ की परछाइयां रहती हैं। यहां की हर चीज किसी रूप में सच लगती है, पर होती नहीं। मोहन ने चारों ओर देखा। तो मेरी परीक्षा यहीं होगी? तोता ने सिर हिलाया। हां, रानी सुमित्रा ने कहा था, तीसरा मंत्र नदी के मोतियों में बंद है। पर यह नदी सामान्य नहीं, ये मृत आत्माओं की नदी है, जहां हर मोती किसी अधूरी आत्मा का सपना बनकर चमकता है। छायालोक की नदी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे दोनों एक विशाल घाट पर पहुंचे। नीचे एक धीमी चुप नदी बह रही थी। उसका पानी काला था, लेकिन उसमें अनगिनत चमकते बिंदु तैर रहे थे, जैसे सितारे पानी में गिर गए हों। वही थे नदी के मोती। पर नदी के ऊपर लिखा था एक चेतावनी का शिलालेख, जो इस से मिलना होगा। अगर वह डर गया तो वह खुद एक मोती बन जाएगा। मोहन ने गहरी सांस ली। तोता, अगर मैं न लौटा तो बाबा को मेरा प्रणाम कहना। तोता बोला, तू लौटेगा मोहन। सच्चा इंसान अपनी परछाई को हरा सकता है। मोहन ने नदी में कदम रखा। पानी ठंडा नहीं, बल्कि जलता हुआ था, जैसे आग और बर्फ एक साथ हो। जितना वह आगे बढ़ा, उतना ही नीचे की चमक तेज होती गई। और तभी
पानी में उसका प्रतिबिंब हिला और बाहर निकल आया। वह खुद का दूसरा रूप था, अंधेरा मोहन। वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें करुणा नहीं थी, केवल घमंड और लालच। तो अब तू आया है असली मोहन, परछाई ने कहा। सारी मेहनत, सारा त्याग किस लिए? एक मामूली किसान का बेटा जादूगर बने? छोड़ दे यह सब और मेरे साथ चल। ये सारे मंत्र, ये फूल, सब तेरे हैं। बस नदी के मोती खुद के लिए ले ले। मोहन चुप रहा। तोता ऊपर से चिल्लाया, याद रख, ये वही परीक्षा है जिसमें कई साधक हार चुके हैं। अंधेरा मोहन आगे बढ़ा और बोला, तू अपने बाबा को क्यों बचाना चाहता है? किसे फर्क पड़ता है अगर वह गरीब? मोहन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तू मेरी परछाई है, पर मेरे दिल की नहीं। मैंने जादू अपने लिए नहीं मांगा, अपने गांव के लिए मांगा है। परछाई हंसी, बड़े ऊंचे शब्द है तेरे, पर अगर सच में इतना पवित्र है तो क्यों रोहिणी को याद करता है हर रात? यह सुनते ही मोहन का चेहरा बदल गया। उसने आंखें बंद की। रोहिणी की मुस्कान याद आई, उसका जाना याद आया। मोहन बोला, हां, मैं उसे याद करता हूं, क्योंकि वह प्रेम था, और सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं होता। जैसे ही उसने यह कहा, नदी का पानी चमक उठा। परछाई धीरे धीरे पिघलने लगी और उसकी जगह एक मोती उभर आया, चमकीला नीला सफेद मोती। तोता बोला, यही है सत्य मोती, इसे पकड़ो मोहन। मोहन ने हाथ बढ़ाया। मोती उसके हाथ में आते ही हवा में एक दिव्य आवाज गूंजी, तीसरा मंत्र तुम्हें प्राप्त हुआ, धरतीपुत्र, ओम तेजस्विनी आत्मप्रभा नमक। नदी शांत हो गई, आसमान में धुंधली रोशनी फैल गई और मोहन किनारे पर लौट आया। छाया लोक की रानी किनारे पर एक औरत खड़ी थी, काले वस्त्रों। तुमने छाया लोक की सबसे कठिन परीक्षा पार की है मोहन, पर याद रखो, जिसने अंधेरे को हराया है वही प्रकाश का असली हकदार होता है। उसने आगे बढ़कर मोहन के माथे पर हाथ रखा। तुरंत ही मोती तीनों मंत्रों में बदल गए और मोहन की हथेली में अंकित हो गए। 3 प्रकाशमान चिन्ह। 1 जाल विहंग स्वर्णदीपाय नमः, 2 अमर प्राण वायु नमः, 3 तेजस्विनी आत्मप्रभा नमः। तोता बोला, मोहन, अब तेरे पास तीनों मंत्र हैं। अब लौटने का समय है। उस खेत में जहां यह यात्रा शुरू हुई थी, वहीं तिजोरी खुलेगी, वहीं तेरी किस्मत तय होगी। मोहन ने आखिरी बार नदी की ओर देखा। पानी अब शांत था, पर उसमें उसे रोहिणी की झलक दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब लौट जा मोहन, तू जीत गया। मोहन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, धन्यवाद रोहिणी, और धन्यवाद मेरे मित्र तोते। तोता बोला, अभी धन्यवाद मत दे मेरे दोस्त, असली जादू तो अब शुरू होगा। आसमान में एक स्वर्ण प्रकाश उठा और दोनों उसमें समा गए। वे वापस लौट रहे थे। धरती पर सीतापुर गांव की उस मिट्टी में धूप से नहाई सुबह थी। सीतापुर गांव के खेतों में वही पुरानी खुशबू थी, मिट्टी की, हवा की और उम्मीद की। गांव वाले हैरान थे। 3 दिन से लापता मोहन अचानक खेत के बीच प्रकट हुआ था। उसके हाथ में एक चमकती हुई तख्ती थी और कंधे पर वही हरा तोता बैठा था। अम्मा दौड़ी, मोहन, तू जिंदा है बेटा, कहाँ चला गया था तू? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं अपनी किस्मत ढूंढने गया था और अब उसे समझने लौट आया हूं। रामू काका ने बेटे को गले लगाया। मेरा बेटा, भगवान ने तुझे लौटा दिया। तोता मुस्कुराया और बोला, अब वक्त है आखिरी काम का मोहन। वही खेत, वही जगह जहां तिजोरी दबी थी। मोहन और तोता उसी पीपल के नीचे पहुंचे। वह जगह अब थोड़ी बदली हुई लग रही थी, जैसे मिट्टी भी इंतजार कर रही हो। मोहन ने हाथ से मिट्टी हटाई। वही लकड़ी की पुरानी तिजोरी दिखी, जिस पर 3 निशान उकेरे थे। तोता बोला, अब तीनों मंत्र क्रम से बोलो। मोहन ने आंखें बंद की और एक एक करके मंत्र बोले। ए, ओम जाल विहंग स्वर्ण दीपाय नमः। ताले का पहला निशान सुनहरी लौ में पिघल गया। 2 ओम अमर प्राणवायु नमः। दूसरा ताला हवा की गूंज के साथ खुल गया। 3 ओम तेजस्विनी आत्मप्रभा नमः। तीसरा ताला रोशनी में बदल गया और तिजोरी खुल गई। अंदर जो था उसने मोहन को हक्का बक्का कर दिया। वहां सोना नहीं था, वहां थे बीज, साधारण दिखने वाले, पर हर बीज से नीली आभा निकल रही थी। मोहन बोला, तोता, ये खजाना? तोता मुस्कराया, हां मोहन, यही असली खजाना है। यह है अन्न बीज, ऐसे बीज जो जिस जमीन में बोए जाएंगे वहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा। राजा सूर्यसेन ने इन्हें छुपाया था,
ताकि लालचियों के हाथ न लगे। और अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुमने हर परीक्षा। मोहन की आंखें नम हो गईं। तो ये सारा सफर मेरे गांव के लिए था? तोता बोला, हाँ। और अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम इन बीजों का उपयोग अपने लिए करोगे या सबके लिए? मोहन ने बिना सोचे कहा, मैं किसान का बेटा हूं। ये बीज मेरे अकेले के नहीं, पूरे गांव के हैं। वो दौड़ा और गांव वालों को बुला लाया। सबने मिलकर खेत में वो बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में गांव की धरती पर हरी चादर लहराने लगी। जहां पहले सूखे की दरारें थी, अब वहां फसलें झूम रही थीं। मिट्टी की खुशबू ऐसी फैली कि आसपास के गांव भी सीतापुर की ओर खींचे चले आए। तोते की सच्चाई। एक शाम जब फसलें पक चुकी थीं, मोहन खेत में बैठा था और तोता उसके पास। मोहन ने कहा, तोते भाई, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तोता मुस्कराया। मोहन, अब समय आ गया है कि मैं चला जाऊं। मेरा श्राप अब खत्म हो गया है। मोहन चौंका। श्राप? तोता बोला, हां, मैं असल में राजा सूर्यसेन का राजपुरोहित था। रात थी। मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और खेतों में हवा चल रही थी। चांदनी नीले रंग में झिलमिला रही थी, बिल्कुल उसी रंग में जैसा रोहिणी की आंखों का था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कराया। तूने कहा था रोहिणी, शायद किसी और जीवन में मिलेंगे, पर मैं जानता हूं तू हर उस फूल में है जो मेरी मिट्टी में खिला है। दूर खेतों में नीले कमल की तरह कुछ फूल झूम रहे थे। शायद वही जादू था, या शायद प्रेम का प्रतीक जो कभी मिटता नहीं। कहानी का संदेश। सच्चा जादू ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है।